स्वतंत्र भारत मीडिया प्रभारी अयोध्या आपका स्वागत करता हूं। जैसे समुद्र जो होता है उसमें सारी नदियां जाके मिलती हैं, वैसे ही भारतीय संस्कृति है जो समुद्र है, और समुद्र क्या ही न उसी की एक नदी रामलीला है। जिस रामलीला का मंचन सब जगह होता रहता है, सब लोग राम का चरित्र सुनते रहते हैं। और भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी तब से लेकर तुलसीदास जी जो लिखा अवधि में, उसका प्रसंग हर कोई जान रहा है, सुन रहा है और उससे शिक्षा दीक्षा ले रहा है। क्यों सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है? क्योंकि हमारे इष्ट थे, भगवान थे, और भगवान ने जो चरित्र धरती पे आके गढ़ दिया उसकी प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में किस तरह रहना चाहिए और विकट परिस्थितियों में किस तरह भगवान के चरित्र से शिक्षा लेकर और अपने जीवन को हमें अपने भवधार से निकलना चाहिए। उस जिस धार में हम लोग फंस गए हैं, या जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, या जो भी चीज़ है, उन सब विषयों के समझने के लिए और बाकी चीज़ें जो आपके जीवन में घट रही हैं उन सब के समझ के लिए जो यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, वो भगवान राम का काफ़ी पुराना रामलीला मंच है ये। और हमारे साथ गुरु जी हैं श्री अशोक त्रिपाठी जी, जो बिरजू महाराज के शिष्य हैं और उनके ममेरे भाई हैं, जो इस कथा का प्रचार विगत कई दशकों से कर रहे हैं, और साथ में कथा के प्रचार के साथ साथ अपने साथ नवयुवकों नवयुवतियों को और बच्चों को अपनी संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति कहाँ से आई, और अपने साथ आगे के लिए भी सोच रहे हैं और देश विदेश में इसका अच्छा खासा प्रचार कर रहे हैं। इसी विषय में आज हम उनसे बात करेंगे, उनके कलाकारों से बात करेंगे। गुरुजी महाराज कुछ बताइए अपने विषय में और इस मंच के विषय में बताइए। जो आपके साथ बच्चे आए हुए हैं उनके बारे में कुछ बताइए। इन बच्चों ने हमसे फोन पर बात किया कि गुरुजी आपको तो कई दिन हो गए, आप क्लास में भी नहीं आए। तो मैंने कहा बेटा, हमारा अयोध्या जी में और दीदी लता मंगेशकर के निकट चौराहे पर ये भजन संध्या पे हमारा कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे बच्चों ने कहा कि गुरुजी हम भी आना चाहते हैं, बल्कि मैंने मना किया कि कोई बात बेटा रहने दो, फिर आना बाद में, अभी सावन का महीने चल रहा है। लेकिन हमारे बच्चे स्टूडेंट माने नहीं, सारे बच्चे आ गए। तो मैंने बच्चों से कहा कि जब आप लोग आ ही गए हो तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ अपनी कला प्रस्तुत कर दीजिए अवधपुर के धाम में, और सबसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों से आशीर्वाद बच्चे ले रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि संगीत एक ऐसी विधा है कि ईश्वर तक बहुत सरल रास्ता है पहुंचने का। जैसे तुलसीदास जी को देख लीजिए, सूरदास जी को देख लीजिए, वाल्मीकि जी को देख लीजिए। वो देखिए मीरा जी ने एक तार को बजा करके भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई और कृतार्थ हो गई। कितनी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों और नवयुवक भाइयों, आप लोगों से मेरा ये कहना है कि संगीत तो उसी को व्याप्ति है जिसके मन से, जिसके हृदय से उपज उठती है, तभी उस संगीत का एक कलाकार बनता है और माँ सरस्वती की कृपा होती है। जैसे बिरजू महाराज जी थे जी, और बिरजू महाराज जी से जो आपने सबसे अच्छा सीखा उसके बारे में कुछ बताइए गुरु जी। देखिए, हम यहाँ पे श्री राम लीला का मंचन, जो आप नित्य उसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं कि भगवान श्री राम लीला का मंचन का प्रदर्शन कर रहा हूँ। जब हम कथक की मुद्रा में जब यहाँ पर आएंगे तो मैं अपनी कला को, ये तो मैं अभी ढोलक और उस पर ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ। हमारे बच्चे आ गए, हमने कहा चलो आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं सारे यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से, और इस आवाज़ को भगवान प्रभु तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। अच्छा गुरु जी, आपके जो शिष्य यहाँ आए हुए हैं, इसमें से कोई आपकी प्रिय शिष्या या शिष्य है जिसको आप अपना संपूर्ण ज्ञान देकर देना चाह रहे हैं? हाँ, देखो शिष्य तो सब अपने सब वही हैं, लेकिन अभी थोड़ा 2 साल से, लगभग 3 साल से ये दिव्या तिवारी सीख रही है। दिव्या तिवारी कौन है यहाँ पे? हमारे साथ दिव्या तिवारी हैं, नई कलाकार हैं। देखिए आइए इनसे बात करते हैं। बताइए दिव्या जी, गुरु जी के बारे में कुछ बताइए। क्या आपने उनसे सीखा और आप क्या सबसे अच्छा गा रही हैं, या क्या सबसे अच्छा यहाँ कला में दिखा रही हैं? कुछ बताइए इसके बारे में।
मैं अपने गुरुजी के यहाँ पे 5 साल से सीख रही हूँ और बहुत छोटी थी, 11th क्लास से, तभी से सीख रही हूँ। और म्यूज़िक तो मैंने 9th क्लास से लिया था। 9th क्लास से मुझे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट था, तो गुरुजी के पास आई और जो भी सीखा है, और बहुत ही अच्छा जो गाना सीखा है वो एक गाना है, देशभक्ति सॉन्ग है, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये तो रामलीला का मंच है, कुछ रामलीला के बारे में कहिए और कुछ भक्ति के बारे में कहिए। देशभक्ति तो सबके हृदय में है, वो तो होनी ही चाहिए, उसमें संशय नहीं। पहले देशभक्ति, फिर रामलीला के बारे में। भजन भी सीखा है। देशभक्ति भी कहिए, देश से बड़ा तो कुछ नहीं इस दुनिया में। देशभक्ति भी आता है। बोलिए, एक एक अंतरा दोनों के बारे में सुना दीजिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और अभी हम भजन की ओर चलते हैं। जो सच्चे राम भक्त होते हैं वो देशभक्त जरूर होते हैं। 15 अगस्त आने वाला है, ये आपके लिए बहुत जरूरी था सुनना। सुनाइए, आप सब लोग एक बार आ जाइए लाइन से और कुछ अंतरा सुना दीजिए रामायण का। सब लोग एक ग्रुप में आ जाइए, गुरु जी के बगल में एक धुन में सब लोग गा दीजिए। आ जाइए सब लोग आ जाइए, आजा बेटा। और एक धुन में सब लोग कोई एक अंतरा गाइए रामायण का बढ़िया से। आ जाइए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, अयोध्या के कैसा लगा आप लोगों को? सब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जन्मभूमि दर्शन किए? अभी नहीं, कल करेंगे, सुबह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद त्रिपाठी, स्वतंत्र प्रभात से, अयोध्या।